नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे हथियार के बारे में सुना कि अगर इसे पाकिस्तान के अंदर गिरा दिया जाए, जैसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में गिराया गया हो, और जब यह गिरा हो तो वो पूरी तरीके से फुस निकले और दुश्मन देश को यह एहसास करा दे कि नहीं, इस हथियार के अंदर कोई दम नहीं है। और वही हथियार आने वाले 6 महीने से 12 महीने के अंदर दुश्मन देश को एहसास करा दे कि मैं उस समय गिरा था, पर इसका असर मैं आज दिखा रहा हूं। यानी आसपास के 20 किलोमीटर तक के इलाके में जनसंख्या पूरी तरीके से साफ कर दे। क्या आपने ऐसे हथियार के बारे में सुना जो पानी के भीतर भीतर चलता हो और जैसे दुश्मन के इलाके में एंट्री करेगा, तटीय इलाका या फिर बंदरगाह वाले इलाके में पहुंचेगा, एकदम पानी से बाहर आते से ही तटीय इलाके को पूरी तरीके से फोड़ देगा? क्या आपने कभी ऐसे हथियार के बारे में सुना है जिसे सैनिक अगर लगातार देखते रहे तो उनकी आंखें पूरी तरीके से खराब कर सकता हो? क्या आपने कभी ऐसे हथियार के बारे में सुना जिसे राइफल की नोक पर लगाकर अगर दुश्मन के इलाके में दाग दिया जाए तो दुश्मन पूरी तरीके से खुजाल खुजाल के ही मर जाएगा? तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार हथियारों के बारे में, जिसमें मैंने एक भी मिसाइल को शामिल नहीं किया है, एक भी एयर डिफेंस सिस्टम को शामिल नहीं किया है और एक भी ड्रोन या फिर रॉकेट को भी शामिल नहीं किया है, बल्कि ये थोड़े से अनोखे हथियार हैं जो अगर दुनिया के अलग अलग इलाके में गिरा दिए जाए तो बहुत भयंकर तबाही मचा सकते हैं। तो जानते हैं इन सभी के सभी खूंखार हथियारों के बारे में, और ये पूरी जानकारी जानने के बाद में आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि इनमें से कौन सा हथियार हमें जल्द ही पाकिस्तान के ऊपर गिरा देना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हथियार की अगर हम शुरुआत करें तो इसका नाम है डर्टी बम। यानी एक तरीके का गंदा बम नहीं है, पर यह बड़ा अनोखा असर करता है। इसका नाम है डर्टी बम, जो कि अब तक दुनिया के केवल लिमिटेड देशों के पास में ही मौजूद है। डर्टी बम कैसे काम करता है, सबसे पहले आप जरा ये जानिए। डर्टी बम होता कैसा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। दिखने में बड़ा छोटा है पर इसका धमाका बड़ा खतरनाक है। मान लीजिए अगर हमने इस हथियार को दिल्ली से या फिर पंजाब वाले इलाके से कहां पर चलाया, पाकिस्तान के इस्लामाबाद या फिर रावलपिंडी वाले इलाके में चला दिया, ये वहां पर जाकर गिरेगा। जैसे ही गिरेगा तो 500 मीटर का गड्ढा ये बना देगा। क्या करेगा? 500 मीटर का गड्ढा ये बना देगा। और आसपास अगर कोई जनसंख्या मौजूद है, कोई लोग मौजूद हैं, तो उन्हें यह पूरी तरीके से घायल कर देगा। आसपास अगर कोई बिल्डिंग मौजूद है तो उसे भी यह पूरी तरीके से तहस-नहस कर देगा। अगर कांच वाले कोई मकान वहां पर हैं या फिर कांच की खिड़कियां हैं तो उसे भी यह पूरी तरीके से फोड़ देगा। अब सवाल ये आता है कि ये गिरा है, 500 मीटर का गड्ढा बनाया और केवल आसपास के इलाके में नुकसान पहुंचाया, यानी केवल 20 लोगों को ही ये मार पाया या फिर 10 लोगों को ही मार पाया। ये खतरनाक कैसे हो गया? अब ये पाकिस्तान वालों को लगेगा कि भाई साहब, भारत वालों के जो बम हैं उनमें तो कोई दम नहीं है, क्योंकि ये गिरा जरूर है और आसपास के कुछ ही लोगों को नुकसान पहुंचा पाया, यानी इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बेकार ही बम है। अब इस बम को ये भूल जाएंगे कुछ ही समय बाद, पर ये बम जो है कुछ ही समय बाद पाकिस्तान को याद दिलाएगा कि हम अभी जिंदा है। कैसे जिंदा है? जिस इलाके में ये गिरा है ना, उस इलाके में जो वायु है, जो वातावरण है, उस पूरे के पूरे वातावरण के इलाके में ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा। क्या करेगा? धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा और लगभग जहां जहां हवा जा रही है वहां वहां तक इसका रेडिएशन फैलेगा। और इसके रेडिएशन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल शामिल होंगे जिससे क्या होगा, आसपास के 20 से 25 किलोमीटर के इलाके में जो जो जनसंख्या मौजूद है उन सबको त्वचा रोग बीमारी हो जाएगी। यानी त्वचा का गलना, पूरी तरीके से इचिंग चलना, खुजालना, ऐसी बीमारी यहाँ शुरू हो जाएगी जिसका कोई इलाज भी नहीं होना है। धीरे धीरे क्या होगा, वो इचिंग चलते चलते क्या होगा, त्वचा की बीमारी इतनी बढ़ेगी कि कैंसर तक बीमारियां यहाँ पर हो सकती हैं। यानी स्पेशल जो इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होंगे, जो केमिकल होंगे, वो केमिकल ऐसे होंगे कि त्वचा की बीमारी से वो मर जाएंगे या फिर उन्हें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, उस कैंसर से ये मर सकते हैं। यानी अगर आज पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया जाए तो इसका असर आपको आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर देखने को मिलेगा और 6
6 महीने में पूरे पाकिस्तानी खुजालते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। तो आप जरा समझ सकते हैं कि ये डर्टी बम है, नाम इसका डर्टी है, तो किस प्रकार से काम करेगा। बिना किसी गोली के, बिना किसी आवाज के कई सारे लोगों को मौत की नींद ये सुला सकता है। तो ये आपको समझ में आया पहला खतरनाक हथियार जिसका नाम है डर्टी बम। और डर्टी बम अब तक कौन कौन से देशों के पास में मौजूद हैं, तो हमारे देश के पास मौजूद हैं, अफगानिस्तान के पास मौजूद हैं, रशिया के पास मौजूद हैं, चाइना के पास मौजूद हैं और यहाँ तक कि अमेरिका के पास मौजूद है। अब तक केवल माफ कीजिएगा, और इराक के पास मौजूद है। अब तक केवल इन्हीं देशों के पास में क्या है, डर्टी बम मौजूद हैं और इन्होंने ही इसका सफल परीक्षण अभी तक किया है। जहां जहां इसका परीक्षण हुआ है, मरुस्थल वाला, रेगिस्तान वाला इलाका चुना गया और रेगिस्तान के इलाके में इसका परीक्षण करने के बाद आसपास के इलाके में पूरी तरीके से इसे मिट्टी से ढक दिया गया, क्योंकि जमीन के भीतर वाले इलाके में इसका परीक्षण हुआ, खुले में नहीं हुआ है। जहां जहां हुआ है उसे पूरी तरीके से सील किया गया, क्योंकि अगर खुले में होगा तो वो नहीं पहचानेगा कि भाई दुश्मन देश में हमारा परीक्षण हो रहा है या फिर इसी इलाके में, इसलिए उसको पूरी तरीके से सील पैक कर दिया जाता है। तो ये आपको समझ में आया पहला हथियार। दूसरे हथियार की अगर हम बात करें तो दूसरा बड़ा खतरनाक हथियार है जिसका नाम है क्लस्टर बम। ये क्लस्टर बम शायद आपने कभी इसका नाम सुना होगा, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इसका उपयोग किया गया था, रशिया की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। अब ये बड़ा अनोखा हथियार है, ये आपको दिखाई दे रहा है, कुछ मिसाइल टाइप आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के अंदर ये जो छोटे छोटे एक्सप्लोजिव भरे हुए हैं, ये छोटे छोटे से बम भरे हुए हैं, जो कि 1, 2 या 100 संख्या में नहीं है, बल्कि 600 के आसपास भरे हुए हैं। कितने हैं ये? 600 है। अब मान लीजिए हमने इसको अटैक कर दिया, कहाँ पर? पाकिस्तान का ही लेकर चलते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में हमने इसको लेकर अटैक किया। जैसे किसी फाइटर जेट के माध्यम से, जैसे जगुआर हो गया है या फिर राफेल हो गया है, या किसी भी प्रकार के फाइटर जेट के माध्यम से हम इसको गिराएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, कुछ मिसाइल टाइप होता है। जैसे हम इसको गिराएंगे और ये एक्टिव होगा तो इस प्रकार से इसका ढक्कन खुल जाएगा, और जैसे इसका ढक्कन खुला तो ये गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा, और ये गोल गोल घूमेगा, जिससे ये छोटे छोटे से ये जो बॉल है ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से एक्सप्लोजिव जो है, बम जो है, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये निकल के, आपने देखा होगा ना, दिवाली पे कई बार हम ऐसे पटाखे लेके आते हैं जो एक यहाँ फूटा, दूसरा वहाँ फूटा, तीसरा वहाँ फूटा। ठीक उसी प्रकार से ये बम क्या करेगा, एक जगह फूट के ना अलग अलग इलाके में फूटेगा और लगभग 3 से 4 किलोमीटर के इलाके में ये बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस बम को क्यों बनाया गया? इसको बनाया गया है केवल और केवल बॉर्डर इलाकों में यूज करने के लिए। बॉर्डर इलाकों में कैसे? जैसे अगर सेना की कोई टुकड़ी जा रही है, उसके ऊपर अगर अटैक करना है, सेना को मारना है, दुश्मन देश की सेना को मारना है, तो इसको गिरा दो तो कई सारे सैनिकों को एक साथ नुकसान पहुंचा सकता है। घनी आबादी वाला इलाका है, अगर ज़्यादा भीड़ है उस इलाके में भी इससे अटैक किया जा सकता है। तीसरा, अगर किसी प्रकार से बॉर्डर इलाके में किसी प्रकार की रिहर्सल चल रही है या फिर हथियार अगर लगातार पड़े हैं, तो उन हथियारों को डैमेज करने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार के क्लस्टर बम का उपयोग किया जाता है। और अमेरिका इस प्रकार के क्लस्टर बम को गिराता है B-2 बॉम्बर से। तो ये बड़ा खतरनाक तरीके से क्या करता है, असर करता है। तो ये आप देख सकते हैं, एक साथ 600 लोगों को ये निशाना बना सकता है, 600 जगह ये गिर सकता है। अब सवाल ये आता है कि अब तक इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है और इससे कितने लोगों को नुकसान हुआ है, जरा आप ये भी जानिए। अब जरा देखिए, मैंने शुरू में कहा था ना कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इसका उपयोग हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब इसका उपयोग किया गया, और आज भी ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां ये क्लस्टर बम दिखाई देता है, यानी खेतों के अंदर भी रखा होता है। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी 2019 के आसपास, जिसमें बताया गया था कि एक खेत के अंदर इस प्रकार का क्लस्टर बम मिला, जहां पर किसान खेती कर रहा था और उसका छोटा बच्चा खेल रहा था। और खेलते हुए जैसे इस बम को उसने हाथ में पकड़ा, किसान ने जैसे ही पलट के देखा, उसके बच्चे ने इसको हाथ में लिया और ये अचानक से फट गया, जिससे उसका बच्चा वहीं एक्सपायर हो गया था। तो ये एक समय के लिए असर नहीं करता है, अगर ये कहीं गिरा हुआ मिले, उसको उठा लिया तो ये उसी समय फट सकता है। अब जरा देखिए, लाओसे की एक घटना मैं आपको बताती हूँ। 1964 से लेकर 1973 के बीच में वहाँ पर गृह युद्ध चला। अब गृह युद्ध तो खत्म हो गया,
पर गृह युद्ध के दौरान यहाँ पर इस क्लस्टर बम का इतना इस्तेमाल हुआ कि तकरीबन 9 मिलियन से लेकर 27 मिलियन के आसपास क्लस्टर बम को गिराया गया। और गृह युद्ध की एंडिंग के बाद भी जगह जगह इस प्रकार के बम मिलते रहे और लोगों ने बिना किसी सावधानी के उनको उठाने का काम किया। जो जो उठाने के लिए गया उनकी मौत हो गई और अब तक ऐसे रिकॉर्ड में 10 से 12 हजार लोग पाए गए हैं। मतलब 10,000 लोगों की मौत गृह युद्ध के बाद केवल इन्हीं क्लस्टर बम की वजह से हो गया है। तो अगर आपको ऐसा क्लस्टर बम दिखाई दे तो प्लीज़ उसे छूना मत, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक होता है। अटैक के कई वर्षों बाद भी ये पूरी तरीके से एक्टिव मोड में होता है। जैसे ही टच में आया पूरी तरीके से फोड़ देगा। तीसरे सबसे खूंखार हथियार की अगर हम बात करें तो ये दिखने में बड़ा सामान्य है पर है बड़ा खतरनाक, और इसके बारे में दुनिया भर की जो आर्मी है वो बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि हर साल हजारों सैनिकों की मौत केवल इसी हथियार की वजह से हो जाती है। इस हथियार की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है लैंड माइंस। क्या नाम है इसका? लैंड माइंस इसका नाम है। लैंड माइंस इसका नाम है और इसको जमीन के सतह पे भी रखा जाता है और जमीन के भीतर भी इसको दफना दिया जाता है। अब ये काम कैसे करता है और कहाँ इसको लगाया जाता है? खास करके जो बॉर्डर इलाके होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर की मैं बात करूं, भारत चाइना बॉर्डर की बात करूं, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की बात करूं, दुनिया भर के जो बॉर्डर इलाके हैं उन बॉर्डर इलाकों में इस प्रकार की लैंड माइंस बिछा दी जाती हैं। और ये लैंड माइंस क्या होती हैं? जैसे ही सैनिक यहाँ से निकलते हैं और किसी भी सैनिक का पैर अगर इसके ऊपर लगा तो ये क्या हो जाएगा? अचानक से बूम हो जाएगा, विस्फोट कर देगा। इसको बॉर्डर इलाके पर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सेना वहाँ गश्त करती है, सेना निकलती है और अचानक से अगर किसी सैनिक का पैर यहाँ पड़ गया तो वो पूरी तरीके से वहाँ पर शहीद हो सकता है। या अगर हम कहें कि किसी प्रकार के टैंक वगैरह यहाँ से निकल रहे हैं तो टैंक को भी ये पूरी तरीके से उड़ा सकता है। अगर हम इस लैंड माइंस की बात करें तो ये फटता कैसे है? जैसे अगर कोई इंसान इसके ऊपर जाकर गलती से पैर रख देता है, जैसे पैर रखता है तो ये वाला जो ब्लैक वाला इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा? ये पूरी तरीके से पुश हो जाएगा, दब जाएगा। जैसे ये दबेगा तो इसके अंदर एक ट्रिगर लगा हुआ है, एक स्प्रिंग आप मान लीजिए, स्प्रिंग लगी हुई है जो एक्टिव हो जाएगी। जैसे पैर लगा, स्प्रिंग नीचे चली गई और वापस जैसे पैर हटेगा वो स्प्रिंग अचानक से आएगी और वो क्या होगा? फिर वो अटैक की मोड में आ जाएगा, यानी कि इसका जो ट्रिगर होगा वो ऑन हो जाएगा और ये पूरी तरीके से फट सकता है। अगर इसकी घटना की हम बात करें तो अब तक हर रोज इसकी वजह से कई सारे सैनिकों की मौत हो जाती है। और अगर हम बात करें कि दुनिया के कौन कौन से देशों के पास ये मौजूद हैं, तो अब तक ये दुनिया के 30 देशों के पास में मौजूद हैं। और अगर हम घटना की बात करें तो इसकी वजह से, इस लैंड माइंस की वजह से अब तक की सबसे बड़ी घटना अफगानिस्तान के अंदर हुई थी। अफगानिस्तान के अंदर कैसे? अफगानिस्तान में 1970 से लेकर 1980 के दशक तक गृह युद्ध चला। उसके बाद 1989 के अंदर अचानक से लैंड माइंस की वजह से कई सारे लोगों की मौत होना शुरू हो गई। और कितने लोगों की मौत हुई है आप आंकड़ा जानकर चौंक जाएंगे। 45,941 लोगों की मौत केवल बॉर्डर इलाके में इसी लैंड माइंस की वजह से हुई है, जिसके बाद अफगानिस्तान सरकार ने इसे हटाने का आदेश दे दिया था। इसके साथ ही अगर हम कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया के अंदर भी इसी लैंड माइंस की वजह से सालाना 7300 यानी 7300 लोगों की मौत केवल इसी लैंड माइंस की वजह से हो जाती है। इसे भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे भी लगाया गया है, यानी दुनिया के 30 देशों के पास ये मौजूद है। और हर साल किसी न किसी इलाके में कई सारे सैनिक की मौत जो है इसी वजह से होती है, कई सारे सैनिक भी शहीद हो जाते हैं। तो ये लैंड माइंस भी बड़ा खतरनाक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो ये लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और सबसे खूंखार हथियार के बारे में। और ये हथियार जो है अभी हाल ही में बनाया गया है। रशिया ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, भारत ने बनाया है और चाइना ने बनाया है। ये 4 देशों के पास प्रमुख रूप से मौजूद है। इस हथियार की बात अगर हम करें तो इसका नाम है जैविक हथियार। जैविक हथियार या फिर जैविक रसायन हथियार भी इसे कहा जाता है। अब यह हथियार किस प्रकार का है? ये 2 प्रकार के हथियार बनाए गए हैं। पहले हथियार की अगर हम बात करें तो ये जो बंदूक की गोली होती है ना, इस गोली के ऊपर भी इस रसायन को लगाया जाता है और उस इलाके में दाग दिया जाता है जहां तबाही मचाना है।
यानी अगर किसी सैनिक को मारना है सामने वाले दुश्मन के, तो जैसे ही यहाँ से राइफल को चलाया गया उस गोली के ऊपर लगाया जाएगा और उस सैनिक के संपर्क में जो भी लोग आएंगे वो पूरी तरीके से मर जाएंगे। इस प्रकार का इसके ऊपर केमिकल लगा होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा इसका प्रकार है जिसके अंदर वायरस, फंगस और बैक्टीरिया इस प्रकार के सूक्ष्म जीव बनाए जाते हैं और वो जीव क्या करते हैं, फिर जहरीले पदार्थ के रूप में कन्वर्ट होते हैं और फिर पौधों को, इंसान को और हवा के अंदर घुल के बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, यानी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और इसी प्रकार के जैविक हथियार का अभी कुछ समय पहले यूज किया गया था चाइना की तरफ से। आप सभी को कोरोना वायरस अच्छे से याद होगा। कोरोना वायरस बनाया गया था, ऑटोमेटिक नहीं था, कोरोना वायरस भी बनाया गया था। तो ये भी क्या है, एक प्रकार के फंगस है, वायरस है या फिर बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया अगर किसी और देश के अंदर फैलाना है तो उस प्रकार के केमिकल उस देश तक पहुंचाने होंगे। जैसे ही वो पहुंचेंगे एक दूसरे के संपर्क में आके वो वैसे ही मर जाएंगे। तो ये एक नए प्रकार का केमिकल है जो कि इस प्रकार की चीज़ों के अंदर इसको तैयार करके मिसाइल के माध्यम से किसी देश के ऊपर अगर गिरा दिया जाए तो वो शहर के शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। तो ये हथियार हमारे देश के पास मौजूद हैं, इसलिए बड़ा प्राउड फील होता है कि भाई दुश्मन देश के ऊपर गिरा ही दे देना चाहिए, है कि नहीं। इसके अलावा चौथे, पांचवें हथियार की अगर हम बात करें तो इसका नाम है लेजर वेपन, लेजर हथियार। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से एक अनोखी लाइट निकलती है। ये जो लाइट आपको दिखाई दे रही है, ये लाइटें दो प्रकार की होती है, यानी दो प्रकार के लेजर सिस्टम होते हैं। ये वाला है छोटा लेजर सिस्टम, एक और आता है जो बड़ा लेजर सिस्टम होता है, जो क्या करता है, दुश्मन देश की आने वाली मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट या फिर किसी प्रकार का हेलीकॉप्टर, ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर लेज़र लाइट गिराता है, जिससे उनको हवा के अंदर ही जला देता है। यानी अगर वो उड़कर आ रहे हैं तो वहीं उसको जला देगा और फिर नीचे उसका केवल मलबा आकर गिरेगा। एक और लेज़र हथियार होता है जो कि सैनिकों की आंखों के अंदर गिरता है, यानी इस प्रकार से उसको लगाया जाता है जिससे सैनिकों की आंखें पूरी तरीके से अंधी हो सकती हैं अगर वो लगातार इस लाइट की तरफ देखें, इस लेज़र लाइट की तरफ देख ले। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे सैनिकों की आंखों को खराब कर सकता है और दुश्मन देश के आने वाली मिसाइलों को भी यह पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका नाम है लेज़र वेपन। इसके अलावा एक सबसे खतरनाक हथियार जो कि इस लिस्ट के अंदर शामिल है और इसे अभी 2026 के अंदर बनाया गया है और अभी कुछ समय पहले यानी 10 से 15 दिन पहले ही इसका सफल परीक्षण टेस्ट कर लिया गया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका नाम है पोसाइडन। पोसाइडन जो है एक महासागरीय स्टेटस है, रशिया की तरफ से बनाया गया है। ये आपको दिखाई दे रहा है एक बम टाइप है, एक मिसाइल टाइप है ना, पर इसको जो है पनडुब्बी के साथ अटैच किया जाता है, पनडुब्बी में लगाया जाता है। और अगर दुश्मन देश के तटीय इलाके को उड़ाना है, दुश्मन देश के अगर किसी जमीनीगत इलाके में जहां उसने हथियार रख रखे हैं, पानी के इलाके में, जैसे हम मान लेते हैं कि ये पानी वाला इलाका है, ये कराची पोर्ट है, अगर कराची पोर्ट को उड़ाना है तो हमें इस वाले इलाके से अगर पनडुब्बी यहाँ पर हमारी तैनात है, इस पनडुब्बी से इसको छोड़ दिया जाएगा और इसका टारगेट इसे दिखा दिया जाएगा। ये अंदर ही अंदर चलेगी, पानी के भीतर भीतर चलेगी, पता भी नहीं चलेगा कि कब कराची पहुंच गई। और कराची पोर्ट पर जाते से ही जैसे इसको टारगेट कंफर्म होगा कि मैं मेरे टारगेट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी हूं, तो ये एकदम पानी से बाहर निकलकर उस पोर्ट वाले इलाके में गिरेगी और उस पोर्ट पर जितने भी जहाज वगैरह खड़े हैं उन सबको ये नुकसान पहुंचा देगी और सबको पूरी तरीके से नष्ट कर सकती है। यह हथियार अभी हाल ही में रशिया की तरफ से कंप्लीट किया गया है और इसे लेकर रशिया और भारत भी अब वर्क करने वाला है, यानी कुछ ही समय में यह हथियार भारत भी बनाने वाला है। यानी इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो हमारी नौसेना है बड़ी नाराज हो रही थी, शायद इस बार अगली बार इनका नंबर आ जाए और ये क्या कर दे, वहां पर अटैक कर दे। तो ये आपको समझ में आए होंगे कि दुनिया के ऐसे कई प्रकार के हथियार मौजूद हैं जो केवल मिसाइल, ड्रोन या फिर फाइटर जेट से ही काम नहीं होता है, बल्कि अलग अलग अनोखे हथियार तक मौजूद हैं जो दुश्मनों को पूरी तरीके से चकमा दे सकते हैं और उन्हें बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किससे रिगार्डिंग चाहते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।